बहू रानी। हाँ मम्मी जी। 9 दिन डांडिया खेल लिए? हाँ मम्मी जी, पूरे 9 दिन माता जी के गरबा खेले, डांडिया खेले, डांस किया, फुल एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। पैर वगैरह कुछ दुख रहे होंगे? अरे नहीं मम्मी जी, कोई दर्द नहीं हो रहा है। सर तो दुख ही रहा होगा, है ना? नहीं नहीं मम्मी जी, बिल्कुल भी नहीं। हाथ पैर कमर पेट, पेट तो पक्का दुख रहा है ना? अरे नहीं मम्मी जी, सच में सच बता रही हूँ आपको, हाथ पैर में कोई कहीं कुछ दर्द नहीं हुआ, कुछ भी बुखार वुखार कुछ भी नहीं। आहा। 9 दिन तक इतने कूद कूद के डांडिया गरबा खेले, फिर भी कहीं कुछ दर्द नहीं हो रहा? आपको पता है, मैंने डांडिया खेलने से पहले माता जी से प्रार्थना की थी। मैंने कहा, हे माता रानी, मुझे 9 दिन इतनी शक्ति देना कि मैं आराम से डांडिया खेल पाऊँ, कहीं कोई तकलीफ नहीं हो। और देखो, माता जी ने प्रार्थना सुनी, कहीं कोई तकलीफ नहीं हुई। आहा। हाँ मम्मी जी, कोई भी काम की शुरुआत करने से पहले अपन माता जी को बोल देते हैं ना कि हमारे कहीं कोई तकलीफ मत करना, तो फिर कोई तकलीफ नहीं होती है। अच्छा। हे माता जी, जिस तरह आपने मेरी बहू को 9 दिन तक डांडिया और गरबा खेलने की शक्ति दी, इसके कहीं कोई दर्द नहीं हुआ, वैसे ही अब इसको दिवाली की सफाई करने की भी शक्ति देना, क्योंकि अब मेरी बहू रानी घर की साफ सफाई शुरू कर रही है, तो इतनी शक्ति देना माता रानी। लो बहू रानी, लग जाओ काम पे। पर वो मम्मी जी, मैं ये कह रही थी कि वो थोड़े से ना चक्कर। कोई बात नहीं बहू रानी, ये देखो, उल्टी के लिए, चक्कर के लिए, सर दर्द के लिए, छींक के लिए, जुकाम के लिए सारी दवाइयाँ हैं मेरे पास। तुम तो फटाफट काम पे लग जाओ। चलो चलो, माता रानी शक्ति देगी, है ना? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि सीता माता का हरण रावण ने किया है। रावण की लंका में आग हनुमान जी ने लगाई, रावण को मार के सीता जी को वापस घर पे राम जी लेके आए, और इस खुशी में पूरे शहर वालों ने, नगर वालों ने दिए जलाए। यहाँ तक तो ठीक था, पर इन सबके बीच में ये सफाई कहाँ से आ गई? साफ सफाई वाली बात तो कुछ दिमाग में ही नहीं घुसी। बहू रानी, यहाँ खड़ी खड़ी क्या गुनगुन गुनगुन कर रही हो? नहीं नहीं मम्मी जी, दरअसल मैं तो ये कह रही थी, अभी ना मेरी सहेली का फोन आया था, तो उसने मुझे बताया कि एक नया नियम आया है मम्मी जी, एक नया रूल आया है। अच्छा, कैसा रूल? हाँ मम्मी जी, इस बार दिवाली पे नया रूल आया है, जिसके नाम पर घर होगा ना, वही दिवाली की सफाई करेगा। अच्छा। हाँ मम्मी जी, तो ये घर तो आपके नाम पर है, और अब आप कहाँ सफाई करती फिरोगी? ऐसा करो मम्मी जी, ये घर मेरे नाम कर दो, फिर मैं आराम से सफाई करती हूँ। मम्मी जी, मैं तो ये पूछ रही थी कि पूरे घर को सर्फ से धोना है क्या? है, झाड़ू लगा लगा के पूरे सर्फ से धो दो के बाद में पूरा पोछा लगा देती हूँ, है ना? अच्छा लगेगा, चमक जाएगा, है ना? एक बात अच्छे से सुन लो बहू रानी, ये घर मेरा है। हाँ, इस घर के अंदर रखी हुई एक एक चीज मेरी है। इस घर के अंदर जितने रुपए, सोना, टक्का, पैसा वैसा जो भी पड़ा है ना सामान, सब कुछ मेरा है। समझ में आ गया तुमको? ये सब कुछ मेरा है, समझी? हाँ मम्मी जी, आ गया मुझे समझ, अच्छे से आ गया। बहू रानी। हाँ मम्मी जी। यहाँ बैठ के क्या कर रही हो तुम? अभी तक सफाई हुई नहीं तुम्हारी? मैं ये सोच रही थी कि ये घर आपका, आहा। इस घर के अंदर रखा हुआ सामान आपका, पैसा आपका, गाड़ी आपका, सब कुछ, पैसा टक्का, सोना चांदी, सब कुछ आपका, तो फिर दिवाली की सफाई मैं क्यों करूं? है ना? अब जिसका घर होगा सफाई भी वही करेगा। नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। घर भले सास का हो, सफाई तो बहू ही करेगी ना, है? मैं इस घर की बहू हूँ ना, है? तो साफ सफाई तो मुझे ही करनी चाहिए, है ना? मैं अभी करती हूँ मम्मी जी, है? अभी।